नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि हो चाहे कन्या लग्न हो, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सभी ग्रहों के बारे में नहीं है, या हमने सिर्फ 3 ग्रहों के जो परिवर्तन हुए हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आपकी इन ग्रहों से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या फिर पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तराभाद्र नक्षत्र, पूर्वभाद्र, रेवती, इनमें से किसी नक्षत्र का समय चल रहा है, मतलब इनसे संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, इनके ग्रहों से संबंधित, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नहीं भी तो भी इसको आप थोड़ा फैला के देखिएगा, रिजल्ट थोड़ा सा आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, कुछ गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। राशि परिवर्तन कम है, ये नक्षत्र परिवर्तन ज़्यादा है। सबसे पहले गुरु मार्गी हुए, कब हुए? गुरु मार्गी हुए 11 मार्च के दिन। लगभग जो है ये गुरु महाराज जो है 5 महीने के बाद में, क्योंकि 11 नवंबर के दिन ही ये वक्री हुए थे। उसके बाद में 11 मार्च को गुरु जो है वक्री अवस्था से मार्गी अवस्थाएं हैं। अभी क्या होता है वक्री, क्या होता है मार्गी? वक्री मतलब कर्व थोड़ा सा आ जाना। ग्रह हमें दिखाई देता है ऐसा कि वो रिवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है, ठीक है ना। तो उससे होता क्या है कि हमको ये प्रतीत होता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हमें प्रतीत होता है कि वो रिवर्स चल रहा है। तो जो हमें प्रतीत होता है वैसा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसको थोड़ा उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास में आने जा रहा है, कोई आपने कहीं पे कोई किसी ऐप से कुछ मंगवाया है, डिलीवरी बॉय आपके पास आने वाला है, और वो आपके जो भी डिस्टेंस है वहाँ पे ना आकर के अगर वो थोड़ा उल्टा चला जाए, लॉन्ग रूट लेके चला जाए, तो क्या होगा? वो ये होगा कि आपके पास आने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, यानी कि डिलीवरी के अंदर डिले हो जाएगा, है ना। तो वक्री ग्रह का प्रभाव कुछ ऐसा ही पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो देर से आता है। लेकिन ये देरी अब समाप्त हो गई है। अब ये जो है अपनी खुद की गति से चल रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक वगैरह सब सॉर्ट आउट हो गया है, वापस से अपनी जिस रूट से हैं उसी रूट से आ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, 13 मार्च के दिन शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे। सूर्य के प्रभाव में जब कोई ग्रह आता है तो अस्त हो जाता है। लगभग 15 डिग्री का अंतर सूर्य से, जब 15 या 15 से कम डिग्री के अंतर पर कोई ग्रह पड़ता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त का अर्थ ये है कि अगर आप देखेंगे दिन के प्रकाश में तो वो दिखाई देता नहीं है, क्योंकि हम देख सकते नहीं हैं, ठीक है ना। दिखाई तो दे जाएगा, पता नहीं, लेकिन वो हम देख नहीं सकते हैं अपनी, कम से कम अपनी ये जो आंखें हैं डायरेक्टली, इनसे तो हम नहीं देख सकते। रात्रि के अंदर सूरज दिखाई नहीं देता, तो बिल्कुल जब कंजक्शन, संधि युति जब हो जाती है, तब ग्रह आपको रात में भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यानी कि अस्त हो जाएगा ग्रह। इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रभाव जो है वो बहुत कम हो जाएगा। क्या बिल्कुल प्रभाव जीरो हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रभाव रहता है, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है ना। तो शनि होंगे 13 मार्च को अस्त। उसके 2 दिन बाद में जो सूर्य हैं वो मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब शनि लगभग 40 दिन के लिए अस्त रहेंगे, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी के ऊपर आज हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्यों है? कन्या राशि वाले, कन्या लगने वाले, अगर आप देखेंगे तो दोनों ही ये जो ग्रह शनि और सूर्य, ये समसप्तक होकर बैठे हैं आप ही की राशि, आप ही के लगने से, यानी कि दोनों की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ती है, ठीक है ना। फिर शनि आप लोगों के लिए कारक ग्रह भी बनते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे आप लोगों के लिए पंचम भाव के स्वामी भी हैं, ठीक है। साथ साथ में छठे भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन पंचमेश भी शनि ही आप लोगों के लिए बनते हैं। तो क्या प्रभाव है इसका एक बार देख लेते हैं। गुरु वर्तमान के अंदर आपकी जो है दशम भाव के अंदर आप ही के ही जो ग्रह हैं, जो आपके लग्नेश, जो राशि है बुध, उनकी ही जो दूसरी राशि है या पहली राशि मिथुन राशि, उसके स्वामी हैं। अगर आप देखेंगे तो केंद्र के अंदर वैसे भी जो है कन्या हो, चाहे मिथुन हो, चाहे धनु हो, चाहे मीन हो, इनके अंदर केंद्र के अंदर ये 2 ही ग्रहों की राशियाँ पड़ती हैं, बुध और गुरु की। तो गुरु का और बुध का इम्पैक्ट वैसे भी इन चारों राशियों के लिए, चारों लग्नों के लिए ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि केंद्राधिपति यही 2 ग्रह बनते हैं। अब मिथुन राशि के अंदर गुरु हैं, दशम भाव के अंदर हैं, काम के एरिया में हैं, वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होंगे तो उसका प्रभाव क्या हुआ? जैसे मैंने समझाया आपको, डिलेनेस कम हो जाएगा, काम नहीं बढ़ रहे हैं, काम के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, जॉब अगर ट्राई कर रहे हैं वो नहीं मिल रही है, या बहुत लेट से रेस्पॉन्स आता है खुद के ऊपर, अगर काम का बर्डन ज़्यादा है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है ना। सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या एनर्जी ही कुछ ऐसी है कि काम ही पूरा नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे काम अटकते हैं कि आए थे कुछ बड़ा टारगेट पूरा करने, लेकिन पूरे दिन भर का 2 घंटे 3 घंटे का भी टारगेट पूरा नहीं कर पाए। तो वो चीज़ें अब आप लोगों की दूर होंगी, यानी कि समाचार शुभ हैं आप लोगों के लिए।
गुरु का ये जो प्रभाव है आप लोगों के लिए शुभ ही रहने वाला है। काम में ग्रोथ होगी, काम अगर नहीं हो रहे थे, डिलेनेस आ रहा था, तो वो चीज़ें आप लोगों की थोड़ी सी सॉर्ट आउट होंगी। रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिजल्ट भी आप लोगों को अब मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव तुला राशि के ऊपर पड़ती है। गुरु की एक दृष्टि है, ये भी आप लोगों के लिए शुभ ही है, क्योंकि धन भाव के ऊपर पड़ती है, द्वितीय भाव के ऊपर पड़ती है। यहाँ से आप लोगों को जो है धन से संबंधित, पैसों से संबंधित भी लाभ ही प्राप्त होगा। अभी लाभ जो शब्द है ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक शब्द है। लाभ का मतलब कितना लाभ, क्या ऐसा होगा छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा, लक्ष्मी धन बरसाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इतना ज़रूर है कि ग्रह की इस शुभ दृष्टि से प्रभाव ये आप लोगों के ऊपर होगा कि यहाँ पे अगर धन में थोड़ी कमी आ रही है, सेविंग नहीं हो रही है, पैसा आता है बस फ्लो में ही चला जाता है या कम पड़ रहा है, अरेंज करना पड़ रहा है, तो उसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी राहत की खबर यहाँ पे है। कहने का मतलब ये है कि पैसा थोड़ा सा टिकेगा, नहीं आ रहा था तो पैसा आएगा। परिवार कुटुंब के अंदर भी कुछ अच्छा आयोजन होगा, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। सामाजिक जो आपका काम है उसमें भी दायरा आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि जो सोशलनेस है उसमें वृद्धि आप लोगों की ज़रूर से होगी। गुरु की अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि जो धनु राशि पड़ती है उसके ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ती है। ये सुख का अभाव है, ये प्रॉपर्टी असेट्स, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। जो रेगुलरली हमारा राशिफल देखते हैं वो तो सब इतना तो जानते ही हैं कि भाव किस के कार्यकत्व क्या है। सामान्य कार्यकत्व तो आप लोगों को पता ही होंगे। तो ये धन, असेट्स, प्रॉपर्टी इस तरह का भाव है। यहाँ से आप लोगों का ऐसा अगर कोई डिस्टेंस पर रहते हैं, है ना, घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत दिनों हो गए घर मिले हुए, तो ये घर जाने का भी थोड़ा समय है। घर वालों से भी मुलाकात अच्छे से हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अटका पड़ा हुआ है, परचेज करना चाह रहे थे, मिल नहीं रहा है, धन का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो वो भी आप लोगों के इस समय पे होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिए क्या है कि आपका जो बर्थ चार्ट है, जब आप जन्म हुआ उस समय ग्रहों की स्थितियाँ क्या थी, उसके बाद में वर्तमान में किस ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके बाद में ही हम ग्रहों का गोचर लगाते हैं। तरीका तो कायदे से ये है, ठीक है। तो आपकी जब बर्थ चार्ट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें फिर हम डिविजनल चार्ट लेते हैं, इसमें नक्षत्र भी लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम गणनाएं करते हैं, तब जा करके कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन हम बता पाते हैं। तो यदि आपका कोई प्रश्न है जिसका आप कोई समाधान जानना चाहते हैं, कोई इसको एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आप जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ से कोई प्रॉपर्टी, एसेट्स, कुछ भी धन संपत्ति, उसके अंदर अगर डिस्प्यूट अपना कोई चल रहा है तो वो भी सॉर्ट आउट होने के पूरे चांसेस हैं। लेने जा रहे थे, नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों का यहाँ पे रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। अब कैसे पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, अचानक से क्या हमें सड़क पे मिल जाएगा, है ना, इस तरह से जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक बर्थ चार्ट देखने के बाद ही हम ठीक से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि गुरु की जो शुभ दृष्टि है इसका प्रभाव शुभ ही आपके ऊपर पड़ेगा। अब गुरु की जो दृष्टि है उसकी बात करते हैं हम 9वीं दृष्टि की। गुरु की 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ती है। ये वर्क एनवायरनमेंट भी दिखाता है, आदमी के डेट्स भी दिखाता है, शत्रु भी दिखाता है ना, रोग भी दिखाता है, डिजीज़ भी दिखाता है। यहाँ से उसका मेंटल स्ट्रेस भी हमें पता लगता है, उसकी रिस्क कैपेसिटी भी हमें पता लगती है, उसकी जो ट्यूनिंग है वर्क एनवायरनमेंट के अंदर लोगों से कैसी है उसका भी पता लगता है। तो ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी सप्तम में ही बैठे हैं शनि महाराज। यहाँ पे भी गुरु की जो दृष्टि है, देखिए दृष्टि पहले भी पड़ रही थी, वक्री ग्रह थे तब ऐसा नहीं था दृष्टि नहीं थी, लेकिन वक्री ग्रह के अंदर कुछ ग्रंथकारों ने ऐसा भी माना कि अपने से जो पीछे का भाव है वहाँ का भी रिजल्ट देना शुरू कर देता है वो ग्रह, क्योंकि मैं प्रतीत हो रहा है कि पीछे जा रहा है। तो ये यहाँ से भी जो है इसका भाव का प्रभाव देता है। जब भाव का प्रभाव देता है तो फिर दृष्टियों की भी बात भी आ जाती है। ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट सामान्य रूप से आप समझिए कि मार्गी दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ से वर्क इन्वायरमेंट भी आपका बेटर दिखाई दे रहा है। काम के भाव के अंदर गुरु का मार्गी होना, वर्क इन्वायरमेंट पे अपनी दृष्टि डालना, ये आपके लिए शुभ संकेत ही है। फिर इस भाव का स्वामी इन्हीं गुरु की राशि के अंदर गया हुआ है, मीन राशि के अंदर। जो शनि है वो मीन राशि में तो बैठे हैं अभी, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये जो अभी का जो मार्गी हुए हैं गुरु, ये आप लोगों के लिए हर तरीके से ठीक ही है। हाँ, अगर ऐसा है कि आपकी मेन चार्ट के अंदर गुरु की अवस्था ठीक नहीं है ना, गुरु जो है आप लोगों के लिए मारक भावों के अंदर बैठे हुए हैं, वक्री ऑलरेडी आपके मेन चार्ट के अंदर बैठे हैं, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या युक्त हैं,
तब थोड़ी सी समस्या यहाँ पे हमको जो है ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी इनका मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। हालांकि गुरु और बुध की इतनी ज़्यादा अच्छी खासी ट्यूनिंग मैच नहीं करती है, बट फिर भी क्योंकि केंद्राधिपति बनते हैं तो केंद्राधिपति अपना जो है प्रभाव तो देगा ही। केंद्राधिपति केंद्र में बैठा है तो ये भी एक अपने आप में राजयोग क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। अभी वर्तमान के अंदर गुरु के साथ में कोई ग्रह भी नहीं है, ना शुभ ग्रह है ना पाप ग्रह है। चंद्रमा का मूवमेंट चलता रहता है तो चंद्रमा को हम काउंट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अभी वर्तमान के अंदर कोई अशुभ ग्रह भी इनके साथ में युक्त नहीं है। तो गुरु अपना पूर्ण प्रभाव देने में पूरी तरह से सक्षम है। गुरु वैसे भी अपनी अभी अतिचारी यानी कि बहुत ओवर स्पीड से रन कर रहे हैं। गुरु को जितने स्पीड में पूरा चक्कर लगता है उससे ज़्यादा स्पीड से शनि गुरु जो है चल रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अंदर व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी ग्रीड भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है ना। कई बार ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें विवाद बहुत बड़ा पैदा हो जाता है। तो अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर थोड़ा सा अपने ईगो को, एरोगेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। अगर कोई बात बहुत ही ज़्यादा अगर ऐसे है कि भाई ज़मीर पे आई हुई है तो बात अलग है, बाकी सामान्यतः जैसे वर्किंग इन्वायरमेंट है तो उसके अंदर अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखिएगा। ईगो क्लैशेस ना हो तो ही आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी रहेगा, क्योंकि आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि गुरु की लाभ भाव के अंदर गोचर होगा, उच्च की राशि के अंदर, यहाँ से भी गुरु आपके ऊपर अच्छा ही इम्पैक्ट डालेंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि देखिए, शनि और सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं। शनि और सूर्य की युति इतनी ज़्यादा ठीक नहीं मानी जाती। और फिर ये जल तत्व की राशि है, सूर्य जो है अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं, है मित्र की, लेकिन फिर भी तत्वतः ये दोनों पृथक पृथक हैं। साथ ही के अंदर शनि स्वयं ठंडे ग्रह हैं, सूर्य से तो बिल्कुल ही इनका 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं और अनावश्यक ही डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। जरा सी बात होती है और बस राई का पहाड़ बनते हुए देर लगती नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसा ही होता है। शनि के अस्त हो जाने से इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया। शनि पहले भी यहीं थे, अभी तो कोई आया ही नहीं है। शनि लगभग 1 साल होता आया, लास्ट 27 या 29 मार्च 2025 के अंदर शनि ने यहाँ पे मूव किया था, तो तब से शनि यहीं पे ही है। लेकिन शनि का अस्त हो जाना ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम आपके ऊपर हो गया है। लेकिन फिर भी सूर्य का ये जो प्रभाव है सप्तम भाव के अंदर, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हमको ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रह के अंदर जो है बर्तन ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, जरा सी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को बातें सहन नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। कोई कुछ कहता भी ज़रूर है तो उसको बिल्कुल ही रॉन्ग वे के अंदर ले लिया जाता है। कहा आपने कुछ, सामने वाले ने मतलब समझा कुछ और फिर उसको दुनिया के अंदर बताया कुछ और, तो उससे क्या है कि और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो अगर ऐसा है आपके तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, है ना। खामखा विवाद बढ़ाने से थोड़ा सा आप लोगों को बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसका मतलब ये है कि आपके गुरु जो है आपके मेन पत्रिका के अंदर ठीक है ना, उनका शुभ प्रभाव आपको ज़्यादा मिल रहा है। शनि और सूर्य का भी कोई इम्पैक्ट नहीं चल रहा है, लेकिन यदि ऐसा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक और बात, व्यापार जो लोग करते हैं, बिजनेस जो लोग करते हैं, उनको भी थोड़ा सा इस समय पे नए पार्टनर को ऐड करने से बचना चाहिए। अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा तीखी बहसें होंगी, कुछ हो सकता है किसी मुद्दे के ऊपर, किसी कोई भी आपके व्यापार से संबंधित कोई भी बात हो, उसमें स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा ऐसा हो कि पार्टनरशिप खंडित होने की नौबत आ जाए, ब्रेक होने की नौबत आ जाए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने लाभ का, अपने हित का, सेल्फिश होना, सेल्फ सेंट्रिक होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो सेल्फ सेंट्रिक रहिए, सेल्फिश मत होइए। अब वैसे भी व्यापार का मामला है तो थोड़ा सा ध्यान ही रखिएगा। इस समय थोड़ी चीटिंग वगैरह भी आप लोगों के साथ में हो सकती है, ठीक है ना। और अगर आपके पार्टनर आपसे एज में थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं तब तो काफ़ी कुछ ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपके बीच में विवाद अवश्य होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इन दोनों ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो सूर्य तो वैसे भी आप लोगों के लिए 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं, ठीक है। और आपकी राशि के ऊपर दोनों ही ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि, सूर्य की भी दृष्टि। कन्फ्यूजन आ जाता है आदमी के अंदर, है ना। मन तो बहुत ऐसा करता है कि बस सुबह जल्दी 4 बजे उठना है और बस ऐसा है कि लग जाना है अपने काम के अंदर, सोना नहीं है, सारे दिन काम करते रहें। लेकिन होता यह है कि सुबह आंख जब खुलती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर ऐसी चीज़ अगर आप झेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शनि का इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा पड़ रहा था। शनि के अस्त होने से ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अपनी ऊर्जा को संचालित करने का, जागृत करने का ये अच्छा समय है, ठीक
ठीक है, दौड़ धूप करने का समय है, भागने दौड़ने का समय है, भागिए दौड़िए। अगर ट्रैवल करना पड़े अपने काम से संबंधित तो जरूर कीजिए। जिन लोगों का फॉरेन सेटलमेंट का मामला है, बाहर जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा, इस तरह की चीज़ें या जो है इश्यूज झेल रहे हैं, वहाँ से वापस आना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो समय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग दिखाई दे रहा है। अब बीच के अंदर हमको देखना पड़ेगा कि कब समय आपकी विशेष पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से कब अंतर प्रत्यंतर बैठता है और कब वो समय आता है जब आपको राहत यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे समय के अंदर अपने पिता से थोड़ा सा संयम बरत के रखिए, अपने फादर इन लॉ से थोड़ा सा संयम बरत के रखिए, अपने जो बॉस हैं, जो सीनियर हैं, है ना, जो मैनेजर हैं आपके, उनसे भी थोड़ा सा आराम से बात कीजिए। संबंध बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप भावात भावम से जाएंगे तो दशम से दशम भाव 7वां ही पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि 10th ऑफ 10th जो पड़ेगा वो आपका 7th हाउस ही पड़ेगा। तो इसके अंदर इसकी ग्रोथ, इसमें आपका काम, इसका इन्वॉल्वमेंट, इसकी ऊर्जा जो है वो शनि और सूर्य की मिक्सअप एनर्जी है, तो बात को बिगड़ते हुए यहाँ पे देर नहीं लगती। खास करके ईगो क्लैशेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एक और बात, अगर आप देखो यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, वीडियो ठीक लगा होगा तो आपने लाइक शेयर भी कर दिया होगा, इतनी तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ। वीडियो बनाते हैं थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए ही, है ना। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। आप हाइप करेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेगा, वीडियो आगे बढ़ेगा तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को, आप आते हैं देख के चले जाते हैं, ठीक। और कुछ लोग हैं जो अपनी जो संस्कार हैं उनको कमेंट के अंदर दर्शाते हैं, तो उनके लिए तो मैं कभी कुछ बोलता भी नहीं, जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है। बहरहाल बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नया संवत्सर आ रहा है, माता की आराधना कीजिए, उपासना कीजिए, खूब भर भर के आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।